मेरे दुश्मन के बेटे से, और ऐसा कहते हुए तुझे शर्म? कौन? और अरे सालू तूने ये क्या कर दिया है? दिया है कलंक मेरे कुल में, और लगाव दिया है, और जरा खौफ तूने ये खाया। मैं प्यार उसी से करूंगी और शादी भी उसी से मैं करूंगी। मैंने प्रदीप से ही प्यार किया है। तूने चले में नमक छिड़काए, आज उस बलराज सिंह के खानदान के साथ साथ तेरा भी नामो निशान मिटा दूंगा। तेरा सुरेश। राजेंद्र भैया आप क्या कर रहे हैं? तो हाथ से मेरे सामने से। अरे सुनिएगा भैया, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। राजेंद्र भैया वो बातें आप भूल गए जो अपने पिताजी से वादा किया था, और तुम्हारे पिताजी भी कहे थे कि बेटा राजेंद्र तुम अपने बहन की शादी किसी अच्छे घर में करना और अपनी बहन को कोई तकलीफ मत देना। आज तुम ऐसा सितम ढा रहे हो बहन के ऊपर। भैया वो बातें भूल गए? और पिताजी ने कहा कि बहन के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। भैया आप क्या कर रहे हैं? जोश में आके होश को गंवा बैठे भैया। सुरेश। हाँ भैया। तूने सही वक्त पर आकर मेरी आंखें खोल दी। अगर मेरे हाथों ये अनर्थ हो जाता तो मैं अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाता, क्या जवाब देता? सालू तू कुलदीप से प्यार करती है ना मैना? तू चिंता मत कर, क्योंकि मैंने पिताजी से वादा किया है कि मैं कभी सालू के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जा महिला जा, मैं तेरी शादी कुलदीप से ही करूंगा।
या भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तरफ मुझे पिताजी के वचन को पूरा करना है और दूसरी तरफ बहन के आंखों में आंसू भी नहीं आए। ये किस बाप की सजा दे रहा है भगवान। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। कहीं मैं तेरी शादी जरूर प्रदीप से करूंगा महिला। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी नहीं तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी नहीं तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी नहीं तो है जिंदगी में। महाराज की जय हो। क्या बात है, नींद नहीं खत्म हुई क्या? इस तरह ड्यूटी करोगे? क्या करें मालिक, वो फैजाबादी जो है इस समय उसके दस्त पड़ रही है मालिक। मैं साफ सफाई में लगा था। क्या करें मालिक, उधर का देखूं कि आपके सेवा में जब आवाज देते हैं तो मैं वहां से काम छोड़कर आपके पास पहुंच जाता हूं। मेरे दानवीर सम्राट की जय हो। जय हो महामंत्री। आओ आओ, क्या खबर लेकर आए हो? खबर बहुत अच्छी है राजा, बैठ कर बातें करते हैं। अरे नौजवान इंसान, राज दरबार में आने का क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं। जरूर बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ठाकुर साहब, मैं यहाँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। और तेरा नाम और तू कहाँ का रहने वाला है, हम जानना चाहते हैं। जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा ठाकुर साहब।
और कालू नगरी, कालू नगरी का रहने वाला राजिंदर है ना। कालू नगर का रहने वाला राजिंदर है ना। और पिता हमारे, पिता हमारे गजराज सिंह है वही हमारा। महाराज, ये कालू नगर का रहने वाला ठाकुर गजराज सिंह का बेटा राजिंदर है। प्रकुदार, ये बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो और क्या करने के लिए आए हो? मंत्री साहब, हमारी बहन चालू और ठाकुर साहब के बेटे प्रदीप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर ठाकुर साहब के पास आया। अरे चुप 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 चुप! खामोश! एक समय वो था जब तेरा बाप इसी चौखट पर, इसी दरबार पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था, और बदले में क्या दिया? क्या दिया जानता है? महाराज के छोटे युवराज का उसने खून कर दिया। और आज वैसे ही ठाकुर गजराज सिंह का बेटा राजिंदर आज उसी दरबार में चलकर आया है अपनी बहन का रिश्ता लेकर। महाराज, इसमें भी इसकी कोई चाल है राजन? नहीं नहीं महाराज, नहीं। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ महाराज, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ महाराज। अरे आजकल तो भगवान को ही खा जाते हैं, कसम तो बहुत दूर की बात है। राजन, बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? महामंत्री विक्रम सिंह, हम इसकी बातें सुनना नहीं चाहते। इसको तुरंत चढ़ा दो फांसी पर। अवश्य और राजन। इसका खात्मा कर दो। अब अवश्य है। इलाहाबाद चढ़ा दो ससुरा को फांसी में, ताकि जब इसकी मौत की खबर इसके बाप ठाकुर गजराज सिंह को पता चलेगा ना, तब वो भी समझेगा कि बेटे का दर्द क्या होता है। अच्छे से पकड़ना रे, अगर तेरी तरफ से फंदा ढीला हुआ तो तेरी फांसी हो जाएगी, अगर उसकी तरफ से ढीला हुआ तो उसकी फांसी हो जाएगी। मार लो, ओ मान लो कि जैसे कि मेरी तरफ से अगर फांसी का फंदा नहीं ढीला हुआ तो हमारी फांसी होगी, और उसकी तरफ से फांसी का फंदा नहीं ढीला हुआ तो उसकी फांसी होगी। ससुरा पहले कहना सीख ले रहे। हाँ, तो कहा तुम दोनों की तरफ से ढीली नहीं होगी फांसी का फंदा, तो कहा हमारा फांसी करेगा रे। हम नंबर बोलते हैं, बेलो नहीं तो साले पूजो। नंबर 1 कई नंबर में खींचे का है? 3 नंबर में, 3 नंबर में। सारे 1000 तो न कर दे। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। पिताजी, ये क्या हो रहा है? मैं क्या देखता हूँ? इसकी फांसी आखिर किस लिए हो रही है? बेटा, तुझे शायद मालूम नहीं है, इसके बाप गजराज सिंह ने तेरे छोटे भाई का कत्ल कर दिया
रिश्ता लेकर यहाँ आया था और हम आज उसकी याद में हमारा कलेजा जल रहा है। अगर इसकी फांसी करवा दूंगा तो इसका बाप जेल में जब सुनेगा कि मेरे बेटे का कत्ल हो गया, फांसी हो गई, तो उसे मालूम होगा कि औलाद का दर्द क्या होता है। हम इसलिए इसकी फांसी करवा रहे हैं। नहीं पिताजी, गुनाह इसके पिता ने किया है। वो जेल में अपनी गुनाह की सजा कट रहा है। वाह बेटी, ये बताओ हमें। और इसकी क्या गलती है? गुनाह इसके पिता ने किया है, गुनाह इसके पिता ने किया है और वो अपनी सजा भोग रहा है। ठीक है, मेरे बेटे ने कौन सा गुनाह किया था जो उसने उसको कत्ल कर दिया? आज उसके प्यार में मैं जल रहा हूँ। लेकिन पिताजी मेरी बात भी ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं इसकी बहन सालू से मैं बेहद प्यार करता हूँ, साथ जीने और मरने का फैसला किया है। और एक बेटा, सुन लो मेरी बात, अरे एक बेटा तो आप खो बैठे हो और कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा बेटा भी खो बैठो। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसे असमंजस में डाल दिया है प्रभु, मैं क्या करूं? महामंत्री बताओ, हम किस रास्ते पर चले? महाराज, यहाँ मखमल की मैट बिछी हुई है, उस रास्ते से चलिए। मेरे दानवीर सम्राट, हम बताएंगे। फैजाबादे, राजेंद्र को ले जा, पहले से अच्छे से नाश्ता कराओ, चाय पिलाओ। अरे हमारे घर आया हुआ मेहमान है। अरे दुश्मन का बेटा तो है, क्या हुआ, लेकिन हमारा है तो मेहमान। जाओ, इसे ले जाओ। मेरे दानवीर सम्राट, हर समस्या का हल है, लेकिन सोचोगे तब। बोलो कैसा हल निकालोगे? मेरे दानवीर सम्राट, आपका बेटा राजेंद्र की बहन से प्यार करता है। वो तो कहकर गया है। और राजेंद्र की बहन आपके बेटे से प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। अगर शादी नहीं होगी तो या तो वो मरेगा या तो वो मरेगी। महाराज, इससे पहले कि आप एक बेटा खो चुके हैं, अगर प्रदीप को कुछ हो गया तो इस बेलागढ़ रियासत का चिराग गल हो। अरे मुझे कोई रास्ता बताओ। बता रहे हैं महाराज, वो कहते हैं ना, गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। समझते नहीं महाराज आप। मेरे दानवीर सम्राट, आप प्रदीप की शादी राजेंद्र की बहन के साथ कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? दुश्मन की बेटी है वो, जहां देखकर सबको मार डालेगी। हम जानते हैं महाराज कि वो दुश्मन की बेटी है, कब किसको आकर मार दे ये कोई पता नहीं। और यही तो हम चाहते हैं राजन। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज, घबरा गए ना? मेरे दानवीर सम्राट, आप अपनी बेटी की शादी सालू से ना सही किसी और लड़की से करेंगे। हाँ तो सही है। और दहेज भी लेंगे। जो मिलेगा लेंगे, हम मांगेंगे नहीं। हाँ, वो तो हमें मालूम है आप मांगेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद एक राजा हैं, तो दहेज मांगेंगे कहाँ। लेकिन महाराज, आप राजेंद्र के बहन से रिश्ता पक्का कर दीजिएगा और राजेंद्र से दहेज ले भी लीजिएगा और दहेज ना भी लीजिएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ले भी लीजिएगा और ना भी लीजिएगा, ये क्या समझ में नहीं आ रहा हमारे। महाराज, इसी बात पे तो रंग है। जरा रंग को खोलो, फिर उसका कलर देखो। मेरे दानवीर सम्राट, आप राजेंद्र की बहन से अपनी बेटी की शादी कर दीजिए और राजेंद्र से कहना कि राजेंद्र, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, और दहेज में अगर कुछ देना है, अपनी बहन की खुशी चाहता है,
या अपनी बहन की शादी हमारे बेटे के साथ करना चाहते हो तो हमें दहेज में और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ राजेंद्र का कलेजा। आप जब राजेंद्र से उसका कलेजा मांगेंगे दहेज में तो ना तो राजेंद्र कलेजा देगा और ना शादी होगी। इसी तरह में महाराज सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बहुत सही उपाय बताया, बुलाओ राजेंद्र को। फैजाबादी नाश्ता हो गया, राजेंद्र को लेकर आओ। राजेंद्र महाराज से बात करिए, आओ बेटा आओ। राजेंद्र, आज तक इस दरबार में जो कोई फरियाद लेकर आया है उसे हमने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। हम शादी तुम्हारी बहन से अपने बेटे के साथ रचाऊंगा, लेकिन एक हमारी शर्त है, क्या पूरा कर सकोगे? जरूर महाराज, मैं अपनी बहन के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। कहिए राजन, आप क्या मांगना चाहते हैं? क्या शर्त है आपकी? आपकी शर्त मुझे मंजूर है राजन। ध्यान देकर सुनो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी बहन की शादी में छठी भावर होने पर मुझे तुम्हारा कलेजा चाहिए। दे सकोगे सोच लो, वरना वापस चले जाओ। ये क्या तुमने मांगा? मांगा तो मेरी जिंदगी। राजन, अगर तुम्हें दहेज में मेरा कलेजा ही चाहिए तो मैं आपको जरूर दूंगा। मैं दहेज में अपना कलेजा तुम्हें जरूर दूंगा राजन। मैं अपनी बहन के लिए कलेजा क्या, हंसते हंसते अपनी जान भी दे दूंगा राजन। महामंत्री विक्रम सिंह, इसे समझा दो, तौर तरीके और सत्य सत्य बोल दो इसे। बेटा राजेंद्र, सोच समझ कर फैसला किया है ना, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। सोच लो, अभी भी समय है। अरे ये शादी से इनकार कर दो, तुम भी खुश और महाराज भी खुश। मंत्री जी, हाँ। सोचने का समय तो खत्म हो गया। मैंने महाराज को जुबान दे दिया है। और हाँ मंत्री साहब, तुम भी कान खोल के सुन लो। हाँ। अगर तुम्हें भी कुछ मांगना है तो मांग सकते हो, तुम्हें भी मिलेगा। नहीं नहीं बेटा राजेंद्र, क्या बेटा राजेंद्र, जो चाहिए था वो महाराज ने मांग लिया। हमें क्या जरूरत है? भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज को जरूरत थी, महाराज ने मांग लिया। हम संपन्न हैं। क्यों इलाहाबादी? हाँ। सोच लो मंत्री साहब। हमने सोच लिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरी भी एक बात ध्यान से सुनो। बोलो। महाराज को दहेज में मेरा कलेजा चाहिए। हाँ।
और तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मंत्री साहब एक बात याद रखना कि मेरे दरवाजे पे आना तो अपने बारातियों को बता देना कि मेरे दरवाजे पर कोई खाना या पानी नहीं मांगेगा, सिर्फ उसे मेरा कलेजा चाहिए। अगर कोई खाना पानी मांगा, और तुम भी सुन लो मंत्री जी, हम सुन रहे हैं। तुमको भी कह रहे हैं कि तुमने भी मेरे दरवाजे पर आकर अगर किसी से खाना या पानी मांगा तो जानते हो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मंत्री जी, जूता मिलेगा। याद रखना। सुना, तुम लोगों को कलेजा चाहिए, जान चाहिए। बारात में आओगे, अगर साले खाना और पानी मांगा तो क्या मिलेगा? चल रहा हूं। बोल। तुम्हारे साथ रहे हमें बहुत इज्जत मिलती है बराबर। क्या हुआ रे? अब बहन 22,000 का जूता देखो, और वो अब की तो कहा था कि सगरों बराती को समझा दे कि हमारे दरवाजे पर बारात लेकर आना जरूर, लेकिन कोई बराती अगर किसी ने खाना पानी मांगा तो समझते हो क्या मिलेगा? जूता मिलेगा। लम्बरदार, हम बराती जो ना जाप भाई। तुम बारात चलोगे? अरे लम्बरदार, अब भाई बराती चली, वहाँ बफर सिस्टम लाग हुए हैं, बढ़िया अच्छी अच्छी चीज लाग हुए, चाउमीन बर्गर हैं, चाट वाट चलत हुए। हमारो ललचाही आदत पहुंची, अब खाए लगी, 4 का जूते पाई हम। पागल हो गए इलाहाबाद। आज राजेंद्र के दरबार में आकर हाँ। जाते जाते जूता दिखा कर गया है। एक समय वो था जब इसका बाप वही जगह वही समय 22,000 के जूते दिखाया था, लम्बरदार, जिसकी सजा आज तक वो उम्र कैद की जेल में काट रहा है। और आज उसका बेटा जाते जाते मुझे जूता दिखा कर गया है। राजेंद्र, हम वादा करते हैं कि हमारा बाराती खाना तो क्या पानी तक नहीं मांगेगा, लेकिन राजेंद्र तूने जूता दिखाकर अच्छा नहीं किया है। हम वादा करते हैं राजेंद्र कि 6वीं भावर में अगर भरे मंडप के नीचे तेरे सीने पर अगर गोली न मारा ना तो मेरा बिना मंत्री याद रखना, क्योंकि हमरा सिर्फ एक ही वसूल है, विक्रम सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा। यह कई सारे उठाई गिर का एक पलान फेल नहीं हुआ कि दूसरा पलान सोचे बैठा रहा। भैया विशेष सोचना, हमारे मेला कमेटी का कहना है कि जो हमारे भक्त लोग आए हैं और नौटंकी देखने वाले प्रेमी आए हैं, चाची अम्मा हरी तुमहो सबका कही तहन, जगराना दीदी हरी तुमहो का, चलो कमेटी वाले भैया का कहना है कि भंडारा चालू है, सब भाई चलो खा लियो। हम साले तुझे इतना जूता मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि साले याद रखना